दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। 2100 से ज़्यादा प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें त्रुटियाँ नहीं हैं और जो प्रश्नों की व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये जो पुस्तकें हैं वो आपको सभी शहरों में सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करते लेते हैं एलटी ग्रेड की। बिग न्यूज़ है, एलटी ग्रेड में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। एक बदलाव तो अच्छा है कि पदों की जो संख्या वो बढ़ गई है, लेकिन दूसरा जो बदलाव है प्री और मेंस वाला वो भी ठीक ही है, लेकिन बस ये है कि उससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। लिखा है यूपीपीएससी 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। लोक सेवा आयोग को अब तक 5000 पदों का मिल चुका है अधियाचन। मैंने आप लोगों से बताया था कि ये जो संख्या है 3000 ये 5000 में ज़रूर बदलेगी और ये लगातार बदलती चली गई। पहले 1500 पदों का अधियाचन आया था, उसके बाद 1500 का और आया, 3000 हुआ और अब जानकारी मिल रही है कि 5000 पदों का जो अधियाचन है वो एलटी ग्रेड में आ चुका है और हो सकता है कि अभी और आए। लिखा है इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा भी 2 चरणों में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 5000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग ने विषयवार आर्ता स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेज दिया है और अब इस बारे में स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर देगा। तो केवल उसी का इंतजार हो रहा है समकक्ष विवाद, जिसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दी गई थी। और अच्छी बात है कि थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ, लेकिन जो पदों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। एक बात बता दूं कि यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि प्री और मेंस के नंबर जुड़ेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अंतिम चयन परिणाम होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। खान निरीक्षक की जो भर्ती आई थी, जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया था वो एक बार अपना आवेदन देख लें। नोटिस आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि बहुत सारे छात्रों के हस्ताक्षर और फोटो में त्रुटियाँ हैं, तो अभी संशोधन कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2021 टीयर 1 परीक्षा में 56% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। केवल 44% विद्यार्थियों ने लगभग परीक्षा दी। विज्ञापन निकले आईबीपीएस से भर्तियों के विज्ञापन निकले हैं 14,000 नौकरियों की, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसलिए अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी करें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क ग्रेड की भर्ती। अगली सूचना है डीएलएड की लास्ट डेट फिर से बढ़ेगी। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव बनाकर के भेज दिया है। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया तो लाइक अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। यहाँ पर लिखा है कि डीएलएड में नए सत्र में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई से आगे बढ़ा दी जाएगी। असल में कोई आवेदन ही नहीं कर रहा था और अब तक केवल 60,000 आवेदन हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है, और सीटें हैं लगभग 2,41,000। इसकी वजह से फिर से पत्र भेज दिया गया कि शायद फिर से कुछ आवेदन आ जाए। डीएलएड से विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। एक बात और है कि डीएलएड के मौके भी बहुत कम है, केवल प्राइमरी, इसके अलावा कहीं और आवेदन कर नहीं सकता है, और इसलिए विद्यार्थी बीएड ज़्यादा पसंद करते हैं करना। अगली सूचना है 50+ वाले जो हैं वो रिटायर किए जाएंगे जबरन। लिखा है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, 50 से अधिक उम्र वाले होंगे रिटायर। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था और वही जानकारी यहाँ पर दी गई है। लिखा है सरकारी विभागों में कार्यरत 50 से अधिक उम्र वालों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हीं का विभाग, जिस विभाग में कोई कर्मचारी काम करता है तो उसी का विभाग उनकी छटनी करेगा। यहाँ पर इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार को सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी 31 मार्च 2022 को 50 साल की उम्र पूरी करने वालों के नामों पर विचार करेगी। यह आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखना चाहते हैं तो रखेंगे, या नहीं तो वो बाहर कर देंगे। यानी सब कुछ आपके अधिकारियों में और जो कमेटी का जो बोर्ड होगा उस पर डिपेंड हो गया। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी की है। लेकर टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के परिणाम पर उल्लत चयन बोर्ड
वर्ष 2011 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान विषय का परिणाम पहली बन गया है और इस विज्ञापन के अन्य विषयों में तो भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन जीव विज्ञान विषय के परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट का बंडल पानी में भीग जाने के कारण मूल्यांकन नहीं किया जा सका था। इसके बाद यह मामला इतना पिछड़ गया है कि अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने रिक्त पदों को लेकर के संकट खड़ा हो गया है, जिससे परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है। टीजीटी के इस भर्ती विज्ञापन में जीव विज्ञान में 83 रिक्त पद थे। इसी अनुरूप परीक्षा कराई गई थी। पुरानी भर्तियों को पूरी करने के दौरान चयन बोर्ड ने वर्ष 2011 के जीव विज्ञान विषय का भी स्मरण किया। चयन बोर्ड के 2 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर के इस मामले से राय मांगी गई। लिखा है कि ऐसे में इस संबंध में चयन बोर्ड के अध्यक्ष को निर्णय लेना है। इधर अभ्यर्थी परिणाम की प्रतीक्षा में परेशान। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लिखा हुआ है कि 917 पदों पर जल्द आएगा भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नवनियुक्त सचिव दयानंद प्रसाद ने कहा है कि बोर्ड की मंजूरी के बाद में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। वहीं पर कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई, जैसे यहाँ पर लिखा कि यूपी में करें आवेदन 2693 पद। अभी जो हाल ही में यूपी में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है मुख्य सेविका बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। केवल छात्राएं और महिलाएं ही आवेदन करेंगी। समाजशास्त्र, समाज का कार्य, गृह विज्ञान, पोषण, बाल विकास होना चाहिए। स्नातक में वही लोग आवेदन कर पाएंगे। चयन का तरीका यहाँ पर बताया गया। जो पीटी पास वो आवेदन करेंगे। लास्ट डेट 24 अगस्त 2022 है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भर्ती निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पर देख सकते हैं 62 पद हैं और ये विद्यार्थी 22 जुलाई के पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट है dcac.du.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के बारे में भी कुछ सूचनाएं हैं। लिखा है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के सिलेबस में उलझे छात्र, विशेषज्ञों की सलाह, प्रैक्टिस सेट का लगातार अभ्यास करें अभ्यर्थी और 17 अगस्त को प्रस्तावित है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं हो रही हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से तैयारी करें। क्या असल में रेलवे ग्रुप डी का कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि विद्यार्थी कन्फ्यूज हैं किस तरीके से पढ़ाई करें और क्या पढ़ें। एक और गुड न्यूज़ है कि कल एक टीवी चैनल में जो उत्तर प्रदेश के सचिव हैं उन्होंने एक बयान दिया है, अवनीश अवस्थी जी ने, कि पुलिस विभाग में 26,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। उनका इशारा था पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, जो 26,000 पदों पर होनी है। उन्होंने अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी थी। एक बहुत बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया था उन्होंने। आपने देखा होगा लगभग 9,500 सब इंस्पेक्टर के पद भरे गए हैं, जिसमें 1,800 जो है महिलाएं हैं और साथ ही साथ लगभग 500 हमारे मृतक आश्रित जो भर्ती किए गए हैं। कुल 10,000 का लक्ष्य पूरा हो गया। अब 40,000 पदों पर जो है द्वितीय सप्ताह जुलाई में ये चालू हो जाएगी। 40,000 पदों को भरने के लिए हम निर्देश आज भर्ती बोर्ड को दे रहे हैं और लगभग सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जो है हम लोग यूपी पुलिस में जहां भी रिक्त पद है। तो ये देख रहे थे आप लोग, इन्होंने कहा कि हम 40,000 भर्तियां पुलिस विभाग में करेंगे और पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए हमने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि हम 4-5 लाख भर्तियां करेंगे आने वाले वर्षों में और ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां पर कोई रिक्ति बचेगी। तो ठीक है, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।